खोखरा पार 3 नंबर और 4 नंबर की सड़कें खंडर बन गईं। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। हाल ही में होने वाले ज़मनी इलेक्शन के दौरान हर जमात के उम्मीदवारों का कहना था कि मुंतखब होने के बाद खोखरा पार के बुनियादी मसाइल हल करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ बलोच ने कामयाबी के बाद इलाके की जानिब पलट कर नहीं देखा। इलाके में सीवरेज का निज़ाम मखदूश हालत में है, जबकि सफाई सुथराई का भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं। खोखरा पार को बुनियादी वसाइल से महरूम कर दिया गया है। खोखरा पार के रिहायशियों ने सच्चल न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि टूटी फूटी सड़कों की वजह से इलाके में हादसात रोज का मामूल और पैदल चलना भी मुहाल है, खासकर खवातीन और बच्चों के लिए। सड़कें मौजूद न होने की वजह से इलाके में 24 घंटे गर्दो गुबार के बादल छाए रहते हैं, जो सांस लेने में भी मुश्किल पैदा करते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना करीब है और रोड की ये हालत है कि कुछ कहने के लिए अल्फाज मौजूद नहीं। हम लोग किस तरह रोजे रखेंगे ये अल्लाह जानता है। दुकानदारों का कहना था कि ये हल्का PS 88 है, जिसमें हालिया दिनों में ज़मनी इलेक्शन हुए थे और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ बलोच इस हल्के से कामयाब करार पाए थे। इलेक्शन से कबल यूसुफ बलोच ने बड़े बड़े दावे किए कि मुंतखब होने के बाद खोखरा पार के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूसुफ बलोच ने तो मुंतखब होने के बाद इलाके की जानिब देखना तक गवारा नहीं किया। शहरियों ने बताया है कि एक तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और ऊपर से इलाके की हालत जार है। कारोबार का बेड़ा गर्क होकर रह गया। ये सड़कें बन जाएं तो यहाँ कारोबार के मौके भी फराहम होंगे। गरीबा का खून निचोड़ रखा है। ये भी बड़ी गल है कि गरीब आवाम का ख्याल कर रहे हैं। अजीब अजीब बात है। गरीब आवाम उन क्या सोचेगा। चीनी 115 रुपये किलो हो रही है, 80 रुपये किलो हो रहा है। चले हर शान महंगाई की जाए, गरीबा ने क्या सोचेगा। बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि आप ये देखें मस्जिद इसका भी यहाँ शर्म गैरत नहीं है लोगों को। अभी तक वो रोड एक बना है थोड़ा सा, उसके बाद इसका ख्याल ही नहीं है। यहाँ भी इंसान रहते हैं यार, क्या ख्याल है आपका। यहाँ इतनी मट्टी धूल आपके सामने रोज आ रही है। यहाँ एक्सीडेंट रोजाना के होते हैं, इसकी वजह से आपको पता है। भाई हमारे नाज़िम वाज़िम आते हैं यहाँ के, जो पीपल्स पार्टी के बड़े हैं, उन्होंने बोला ये इलेक्शन के बाद बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है इसकी। समझ के हम लोग परेशान हैं। लेडीज़ आती है उस रोड से जाती है, यहाँ से गुजर नहीं सकता कोई, इतनी परेशानी है। लेकिन लोग अभी तक आए नहीं। इलेक्शन भी हो चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ इसका। उसके बाद ये सारा दिन जो हमसे काम करते हैं, मेरी दुकान है सिलाई मशीन की, आप देख रहे हैं। ऐसे जाते जैसे शाम को घर जाते हैं जैसे कब्र में से निकल के जा रहे हैं। धूल मट्टी इतनी, तो सारे परेशानी, आने जाने और परेशानी है। 2 रोड है, सिंगल रोड चल रहा है आने जाने के लिए। एक्सीडेंट वगैरह ये वो, वहाँ बहनों को परेशानी। सामने मस्जिद है, वहाँ मट्टी गर्दा गुबार सारा। मेहरबानी करके इसका मसला हल हो जाए। साल होने वाला है। मसला ऐसा है कि यहाँ आईती तंजीम है। अभी हमारे इधर इलेक्शन थे, सब ने अपना अपना करा। बोला ये रोड पे लाइनें डल जाएंगी, ये वो, हमें वोट मिल जाएंगे। वोट तो ले लिए। अब 1 साल से ये रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम घर जाते हैं, हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम नए कपड़े भी पहन के आते हैं। घर वाले बोलते हैं क्या मजदूरी करके आ रहे हो, मट्टी में खेल के आ रहे हो। मलीर के हल्के PS 88 में गुज़िश्ता दिनों हुए ज़मनी इंतखाब में कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ बलोच ने आवाम से किए वादे वफा नहीं किए। देखना यह है कि यूसुफ बलोच अपने हल्के में आवाम के मसाइल हल करने में कहां तक दिलचस्पी रखते हैं। कैमरामैन आमिर काज़मी के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।